हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वनक्कम, सत श्री अकाल। आप सभी लोग को स्वागत करता हूं अपने चैनल HSC एक्सपर्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सेफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा और प्लीज़ वीडियो पे अंत तक बने रहें। फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ H2S। H2S क्या है, क्या होता है और किसे कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ H2S के गुण क्या होते हैं। थर्ड पॉइंट है H2S हजार्ड्स एंड इफेक्ट्स। H2S के खतरे और इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी करते हैं। फोर्थ पॉइंट है H2S सेफ्टी प्रिकॉशंस। क्या सावधान करना चाहिए H2S से, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकते हैं। और फिफ्थ वन है इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर H2S लीकेज। अगर इमरजेंसी कुछ हो जाता है, H2S लीकेज हो जाता है तो प्रोसीजर क्या है उसके बारे में जानकारी करते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाई H2S। अगर H2S यानी पर्सन को इफेक्ट होता है यानी इनहेल कर लेता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। What is hydrogen sulfide? H2S is produced or generated by decomposition of organic materials. Hydrogen sulfide is a gas commonly found during the drilling, production of crude oil and natural gas, plus in wastewater treatment plant and utility facilities and sewers. जनरली H2S सड़ी हुई चीज़ों से H2S रिलीज होता है, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और क्रूड ऑयल निकालते समय नेचुरल गैस प्रोसेस में अभी H2S रिलीज होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस वेसल्स में, टावर्स, पाइपलाइंस, एक्सकवेशंस में H2S पा जाता है। अदर नेम्स ऑफ H2S के दूसरे नेम से भी कहलाते हैं, लाइक साइलेंट किलर गैस, सूर गैस, प्रोटोनिक गैस, एसिड गैस, कई तरह नेम से बुलाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ H2S के गुण के बारे में जानते हैं। H2S इज प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्रोड्यूस होता है सड़ी हुई ऑर्गेनिक मटेरियल से होता है। इट इज स्मेल लाइक रोथेनिक एट लो कंसंट्रेशन एंड नॉट डिटेक्टेबल बाय ऑर्डर एट हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन में इसका स्मेल होता है लाइक सड़ी हुई अंडी की तरह होता है। हाई कंसंट्रेशन में इसका स्मेल नहीं होता है, यानी सेंस ऑफ स्मेल लॉस्ट हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन में। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल एट 4.3% टू 45.5% बाई वैल्यू इन एयर। H2S हाईली फ्लेमेबल होता है। इस जो रेंज है 4.35% टू 45.5% रेंज में इसको हाईली फ्लेमेबल होता है। इट इज़ कलरलेस एंड इनविजिबल। H2S इसका कोई कलर नहीं है और ये दिखता भी नहीं है इन्वायरमेंट में। इट इज़ हेवियर देन एयर। H2S एयर से ज़्यादा वेट होता है और 1.19 टाइम्स उसका टाइम ज़्यादा होता है वेट। अटैक्स द नर्वस सिस्टम। H2S डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। सेकेंड बिगेस्ट किलर गैस आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद सेकंड बिगेस्ट किलर गैस है बोले तो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर लिक्विड्स। हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर में और अदर द्रव पदार्थ में पिघलता है जल्दी से। इट विल चेंज H2S to 4। तब वाटर में यानी अदर द्रव पदार्थ में पिघलता है तो उसको वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। When burned or flared, it forms sulfur dioxide (SO2), which also colorless and highly toxic gas. तब H2S को जलाने से और फ्लेयर करने से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो भी कलरलेस और टॉक्सिक गैस होता है। द एक्सपोजर लिमिट्स 10 ppm इज द मैक्सिमम अलाउड फॉर 8 hours। अगर कोई कर्मचारी काम करता है 10 ppm के यानी रेंज में
8 आवर्स अलाउड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं कर सकते हैं। इंक्रीजिंग एक्सपोजर विल काज हेडेक एंड इरिटेशन ऑफ आइज। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो कर्मचारियों का हेडेक होना और आई इरिटेशन होना चालू हो जाता है। 800 ppm और मोर विल बी इंस्टेंटली फटल। अगर 800 ppm H2S एनवायरनमेंट में अवेलेबल है तो पर्सनल कभी भी इंस्टेंटली फटल हो सकता है एक ही सांस में। H2S is accumulated in low areas such as well cellars, open drains, ditches and excavations। सभी को पता है H2S heavier than air है, तो H2S ऑलमोस्ट डाउन साइड में होता है, तो वेल सेलर्स, ओपन ड्रेन्स, डिचेस एंड एक्सकवेशन में ज़्यादा पाया जाता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड हजार्ड्स एंड इफेक्ट्स। हाइड्रोजन सल्फाइड के हजार्ड्स क्या है और इफेक्ट्स क्या है जानते हैं। कॉन्सेंट्रेशन लेवल और हेल्थ इफेक्ट्स तो कॉलम दिया हुआ है, एक एक करके जानते हैं। इफ़ 10 ppm concentration, the health effects will be beginning eye irritation। अगर आप 10 ppm concentration में काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे 10 ppm concentration है, तो आपके आँख जलना शुरू हो जाते हैं। If you are working 50 to 100 ppm concentration contaminated in air, the health effects will be slightly respiratory tract irritation after 1 hour exposure। 100 to 50 to 100 ppm के कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप 1 आवर काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपका थोड़ी सी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन होगा। 100 ppm, इफ़ यू आर वर्किंग 100 ppm, हेल्थ इफेक्ट्स विल बी आई इरिटेशन, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल आफ्टर 2 to 15 minutes, altered respiration, pain in the eyes and dryness after 15 to 30 minutes, followed by throat irritation after 1 hour. Several hours exposure result in gradual increase severity of these symptoms, and death may occur within the next 48 hours। 100 ppm, अगर आप 100 ppm में काम कर रहे हैं, आपको तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। कफिंग, आई इरिटेशन, आई में जलन और लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल आपकी जा सकती है 15 मिनट्स में, और नींद आने लगती है, आँख में दर्द हो शुरू हो जाता है 15 to 30 मिनट्स, फॉलोड बाय द थ्रोट ऑफ इरिटेशन। 1 आवर मौत भी हो सकती है 48 आवर्स में, अगर आप 1 आवर एक्सपोजर होते तो इस कॉन्सेंट्रेशन में। इफ़ कॉन्सेंट्रेशन लेवल 200 to 300 ppm, the health effects will be severe respiratory tract irritation after 1 hour of exposure, possible pulmonary edema, fluid in the lungs। अगर कोई 200 to 300 ppm कॉन्सेंट्रेशन लेवल में काम करते हैं तो उस पर्सन को 1 आवर आफ्टर 1 आवर एक्सपोजर में सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन होने के चांसेस है, और लंग्स में वाटर आने का चांसेस भी है, यानी उसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। इफ़ कॉन्सेंट्रेशन लेवल 500 to 700 ppm, the health effects will be loss of consciousness and possible death in 30 minutes to 1 hour। अगर कोई काम करते हैं 500 to 700 ppm कॉन्सेंट्रेशन लेवल में, कॉन्शियसनेस लॉस होने के चांसेस रहते हैं, पॉसिबिलिटी डेथ भी होने के चांसेस है आफ्टर 30 to 1 आवर के ड्यूरेशन में। इफ़ कॉन्सेंट्रेशन लेवल 700 to 1000 ppm, रैपिड अनकॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेथ आफ्टर 1 to 3 मिनट्स। अगर कोई 700 to 1000 ppm कॉन्सेंट्रेशन लेवल में काम करते हैं तो अनकॉन्शियस हो सकते हैं, रेस्पिरेशन भी उसका लॉस हो सकता है, और डेथ हो सकता है 1 to 3 मिनट्स में। इफ़ कॉन्सेंट्रेशन 1000 to 2000 ppm, the health effects will be unconscious at once,
loss of respiration and death a few minutes. Death may occur even if individual removed to fresh air at once. अगर कोई काम करते हैं 1000 to 2000 ppm कंसंट्रेशन में, पॉसिबल तो फर्स्ट पर्सन अनकॉन्शियस हो जाएगा, लॉस तो हो जाएगा रेस्पिरेशन, उसका सांस रुक जाएगी और फ्यू मिनट्स में डेथ होने के चांसेस रहते हैं। और अगर कोई विक्टिम को फ्रेश एयर में लाने पर भी मौत हो सकती है। हाइड्रोजन सल्फाइड सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड एरिया में, हम अब जानते हैं। Sufficient number of escape masks shall be kept in area where H2S is liable to present. हमारे साथ sufficient escape mask होनी चाहिए जिधर हम H2S एरिया में काम कर रहे हैं। In case of H2S presence in suspected area, the person must put on escape mask immediately and toxic gas test must be made with appropriate detectors to determine the concentration of H2S in air. In case अगर H2S प्रेजेंस होता है आपके एरिया में, इमीडिएटली आपको मास्क पहनना चाहिए और टॉक्सिक गैस टेस्ट यानी H2S गैस टेस्ट इमीडिएटली करना चाहिए डिटेक्टर के साथ, और उसमें अपना कंसंट्रेशन पता चलता है। Working person should be equipped with personal detectors and alarming device to alert in case of H2S presence. सभी कर्मचारी के साथ डिटेक्टर्स अलार्मिंग डिवाइसेस होना चाहिए जिधर आप H2S प्रोन एरिया में काम कर रहे हैं। In case of H2S alarm, all personnel should vacate the area after turning the escape set breathing apparatus and report to the डेसिग्नेटेड असेंबली पॉइंट फॉर मास्टरिंग। अगर इनकेस H2S अलार्म होता है तो सभी कर्मचारी इमीडिएटली अपना एस्केप मास्क पहनकर सेफ लोकेशन में जाना चाहिए, यानी डेसिग्नेटेड असेंबली पॉइंट पर जाना चाहिए फॉर मास्टरिंग। इफ वर्किंग इन H2S कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर मस्ट वियर सुटेबल BA सेट एंड वर्क इन पेयर टू सपोर्ट एंड रेस्क्यू ईच अदर इन द इवेंट ऑफ डिफिकल्टीज। अगर आप कंटामिनेटेड है यानी H2S कंटामिनेटेड एरिया में काम कर रहे हैं, उधर मैंडेटरी रहता है कि आपको BA सेट पहनना ही पहनना है, तो वो एरिया में इमीडिएटली अपन काम करते समय BA सेट पहन के ही काम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं, एलोन वर्क मना है इस एरिया में काम करते समय। नो द विंड डायरेक्शन and evacuate in the crosswind direction in case of H2S leak. अगर H2S लीक होता है तो आपको पता रहना चाहिए विंड डायरेक्शन किधर है और आपको क्रॉस विंड डायरेक्शन में किधर जाना चाहिए। नेवर गो टू ए लो लेइंग एरिया ड्यूरिंग H2S लीक। H2S लीक होते समय प्लांट के किसी एरिया में भी डाउनस्टेयर एरिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि H2S हेवियर देन एयर है। H2S ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाउनस्टेयर एरिया में पाया जाता है। पेस्ट H2S वार्निंग साइन इन H2S प्रोन एरियाज। H2S वार्निंग साइन बोर्ड्स लगानी चाहिए जिधर H2S लीक होने के चांसेस होते हैं प्लांट में। द प्रेजेंस और सस्पेक्टेड ऑफ H2S इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट और सीवर शेल बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू सुपरवाइजर एंड रिस्पेक्टिव एरिया फायर स्टेशन फॉर अरेंजिंग रेस्क्यू एंड सपोर्ट। अगर आप काम करते समय किसी प्लांट एरिया में सीवर या एक्सकवेशंस प्लांट एरिया यानी स्टेशंस एरिया में अगर कुछ H2S लीक होता है, इमीडिएटली रिपोर्ट करनी चाहिए अपना सुपरवाइजर्स को, इंजीनियर्स को, और कॉल करके बताना चाहिए फायर स्टेशन। इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर H2S लीकेज। स्टॉप द वर्क इमीडिएटली इन केस ऑफ इमरजेंसी इन द प्लांट और वर्क एरिया। अगर आपके वर्क एरिया में या प्लांट में H2S लीकेज होता है तो अगर सायरन आप लोग अलार्म सुनता है, इमीडिएटली आपको काम बंद करना चाहिए। स्टेप 2, यूज़ इमरजेंसी एस्केप हुड। H2S कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा मात्रा में होता है एनवायरनमेंट में तो आपको इमीडिएटली एस्केप हुड पहन कर ही आपको असेंबली पॉइंट प्रोसीड होना है। स्टेप 3, मैनेज योर इक्विपमेंट्स।
आपके कार्यस्थल में जो इक्विपमेंट्स, टूल्स है, जो भी मटेरियल है, उसको साइड में करना चाहिए ताकि दूसरे कर्मचारियों को ना प्रॉब्लम ना हो। सी द विंड डायरेक्शन बिफोर प्रोसीडिंग टू असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट जाने से पहले हमको विंड डायरेक्शन को देखना चाहिए। आपको स्टीम से मिल जाएगा, फ्लेयर से भी आपको पता चलता है किधर विंड डायरेक्शन है, और जो कॉशन टेप बांधा हुआ होता है बैरिकेशन पे, उससे भी पता चलता है विंड डायरेक्शन किधर है। उसके हिसाब से आपको क्रॉस विंड डायरेक्शन में असेंबली पॉइंट पे जाना होता है। स्टेप 5, प्रोसीड टू असेंबली पॉइंट एंड मस्टरिंग। इमीडिएटली आप लोग को असेंबली पॉइंट पे जाना होता है और उधर मस्टरिंग होना है। जो अपने अपने कंपनी के पर्सन्स को हेड काउंटिंग होगा और उधर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाई हाइड्रोजन सल्फाइड। Positive pressure breathing apparatus must be worn by any persons attempting to a rescue. Positive breathing apparatus होना चाहिए जो रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करने के लिए जाता है पेशेंट के पास। The victim must be immediately moved to fresh air possible in the upwind direction of the gas leak. The rescuer must be outside the contaminated area before moving his her personal BA set. Victim को फ्रेश एयर में लाना चाहिए इमीडिएटली। अगर हो सकता तो अपविंड डायरेक्शन में गैस लीक को एरिया में लाना चाहिए। रेस्क्यूअर को आउटसाइड आने के बाद ही अपना BA सेट जो भी रिमूव करना है आउटसाइड आने के बाद ही करना है। If the victim has stopped breathing, resuscitation must be started immediately using the artificial respiration or resuscitator if available. अगर विक्टिम सांस बंद हो जाती है तो रिसुसिएशन इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए, और रिसुसिएटर अगर अवेलेबल है तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। रिसुसिएशन मस्ट बी कंटिन्यूड अंटिल द विक्टिम स्टार्ट ब्रीथिंग अनएडेड और अंटिल क्वालिफाइड मेडिकल असिस्टेंस अराइव्स। मेडिकल हेल्प मस्ट बी अज्यूम्ड एज सून एज पॉसिबल। अगर विक्टिम सांस बंद होती है तो उसको सांस आने तक अपने से तरफ कोशिश करें, रिसुसिएशन कंटिन्यू करें तब तक क्वालिफाइड मेडिकल असिस्टेंस मिले, और ट्राई करो कि मेडिकल हेल्प जल्द से जल्द मिले H2S अफेक्टेड पर्सन को, ताकि उसकी जान बचा